फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ABCI एनीबडी कैन इन्वेस्ट। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मार्केट के अंदर कौन सी मंथली इनकम स्कीम अवेलेबल है, कौन कौन सी, और सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सी है। तो दोस्तों, चलो टाइम ना गवाते हुए वीडियो को आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद, मैं सुबेदार रमेश कुमार, आदित्य बिरला कैपिटल का सब स्टॉक ब्रोकर और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे MIS की, तो थोड़ा सा MIS के ऊपर प्रकाश डालते हैं, किन लोगों के लिए बेस्ट है और MIS क्या होती है। तो MIS जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों, क्या होता है, जब कभी ना कभी हमारे पास जो ना लमसम पैसा आता है, हम सबके पास आता है, तो हम एक ऐसी स्टेज पे होते हैं कि भाई 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अभी हम जो ना उस पैसे को ही इन्वेस्ट करके और आगे के लिए अपना जो ना मंथली खर्चा वहां से निकालना चाहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं MIS। तो मार्केट में कौन कौन से ऐसे जो ना ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, अभी पहले उससे बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली सबसे जो फेमस स्कीम है वो है मंथली पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मात्र 6.66% है, यानी आप 4.5 लाख रुपये ही एक आदमी अपने अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है और 4.5 लाख रुपये अपने वाइफ अपनी मैडम के नाम से कर सकता है। तो मैक्सिमम 9 लाख रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 9 लाख के आपको जो मंथली इनकम होगी वो 4,900 के आसपास होगी। और दूसरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे आपका पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अब बात करें बैंक की, अगर आप किसी भी बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो, अपना मंथली इनकम स्कीम के थ्रू पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप 9 लाख रुपए जमा करते हो तो यहाँ पे आपको 6.25% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है और वो तकरीबन आपका 4650 रुपये या कुछ बैठता है। अब तीसरा होता है दोस्तों जो प्रॉपर्टी। मान लो आपने के पास 50 लाख रुपये आए या आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूएशन 40 से 50 लाख रुपये है और आप उस घर को अगर रेंट पे देना चाहते हो तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा रेंट नहीं मिलेगा। 2.5 से 3% ही जो ना टोटल रेंट का हमारे को इंटरेस्ट के रूप में हम रेंट के रूप में कमा सकते हैं प्रॉपर्टी से। लेकिन इसके साथ में कई दिक्कतें भी हैं और कई तरह के एक्सपेंस भी हैं। मान लो आप आज अपने घर को आपके पास कोई स्पेयर घर है, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको 15 दिन का जो रेंट है वो ब्रोकर को देना पड़ेगा। फिर उस बंदे का आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। 1 या 2 साल के बाद जो ना वो बंदा घर को खाली कर देगा। फिर आप उसको 15-20-30 हज़ार रुपये लगा कर उस घर का फिर मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। फिर कोई नया बंदा आएगा, फिर 15 दिन का आपको रेंट देना पड़ेगा उसको ब्रोकेज के रूप में, फिर पुलिस वेरिफिकेशन, फिर एग्रीमेंट। तो ये क्या चलता ही रहता है। तो अभी जो ना बात करेंगे दोस्तों, जो सबसे बेस्ट जो है तरीका है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर कई ऐसी स्कीमें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के बारे में माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट तरीका है मंथली इनकम जनरेट करने के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड में जो है ना, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सपोज मान लो उदाहरण के तौर पर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड की किसी इक्विटी स्कीम के अंदर। उस फंड के जो मैनेजरों की टीम होती है वो उस पैसे से आगे शेयर मार्केट से अच्छे शेयरों को पिक करते हैं, यानी अच्छे शेयरों को खरीदते हैं। उन शेयरों की कीमत बढ़ती है, तो आपका पैसा ग्रोथ करता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 यूनिट का रेट था 100 रुपये, तो आपको कितने 1,000 जो ना यूनिट लॉट होगी और जिसकी एक की कीमत हुई 100 रुपये। तो 100 इंटू 1,000 तो 1 लाख रुपये हो गए। अब वो शेयर की कीमत बढ़ी तो जो आपकी 100 रुपये की 1 यूनिट का रेट था वो 101, 102, 105, 110 ऐसी होना शुरू हो जाएगी। आपका पैसा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब हम बात करने पर्टिकुलर उस स्कीम की जो सबसे बेस्ट रिटर्न दिए हैं, उस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। उस स्कीम का नाम है दोस्तों HDFC बैलेंस एडवांटेज स्कीम। HDFC बैलेंस एडवांटेज स्कीम, ये स्कीम जो है ना सन 2000 के अंदर आई थी। उस टाइम पे NFO के जरिए जब कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम आती है तो यूनिट का रेट रहता है 10 रुपये। आज इसकी यूनिट का रेट 28 रुपये 91 पैसा हो गया है। यानी इस यूनिट ने जो है इस स्कीम ने पिछले 20 साल के अंदर 3 गुना आपके पैसे को ग्रोथ कर दिया है। और साथ में जो सबसे बात और जो मेन चीज मुद्दा ये है, ये यूनिट आज के दिन जो है ना तकरीबन 10 से 11% ईयरली और मोटा माटी 1% के आसपास आपको मंथली पे आउट देती है। अब कैसे पे आउट देती है आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आपने सपोज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और आज यूनिट का रेट है 28 रुपये 91 पैसे, तो आपके अकाउंट में मान लो जो यूनिट आई वो 3500 कुछ यूनिट आई, उस यूनिट में आपको 26 पैसे के हिसाब से डिविडेंड मिला। तो 900 रुपये के करीब आपको जो ना 1 लाख रुपये पे हो गया। आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए तो आपके 9 हज़ार रुपये महीना हो गए, तकरीबन 1% से कुछ कम।
0.9% के आसपास आप देख रहे हो। अब पहले जो है ना इस यूनिट ने रेट, जो पहले साल इस यूनिट जो देती 2020 और 21 के अंदर डिविडेंड देती थी एक यूनिट के ऊपर 23 पैसे, आज दे रही है 26 पैसे। 2000 के अंदर इस यूनिट का रेट 10 रुपये था, फिर 11, 12, 15 हुआ, उसके बाद अभी इसकी यूनिट का रेट जो है ना चल रहा है तकरीबन 28 रुपये 91 पैसे। यानी पिछले 20 साल में इस यूनिट का 1 रुपया पर मंथ पर ईयर के हिसाब से रेट बढ़ा है यूनिट का, यानी 1 रुपये और आपको तकरीबन जो ना 1% ही मंथली ये पे आउट देती आई है। तो इसके अगर हम ईयरली पे आउट की बात करें तो इस स्कीम ने पिछले 1 साल में 16.78% रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल में 44% आपका पैसा ग्रोथ किया, रिटर्न दिया, पैसा ग्रोथ किया है, एब्सोल्यूट ग्रोथ बता रहा हूं मैं। और 3 साल में 54.65% ग्रोथ किया, पिछले 5 साल में 80% ग्रोथ किया है, और 10 साल में 211% जो ना इसने ग्रोथ किया है, और पिछले 20 सालों में 26 गुना आपके पैसे को इसने ग्रोथ किया। कितना? 26 पैसे इसमें ग्रोथ किया है। इस फंड का जो AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो तकरीबन जो है 43,000 करोड़ रुपए का, कितना? 43,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर ने इस स्कीम के अंदर लगाए हुए हैं। और ये जो है ना हर महीने आपको तकरीबन 1% का, जैसे कि मैं मैंने स्क्रीनशॉट लगा करके और स्क्रीन पे दिखा दिया है। अब बात करें दोस्तों कि ये इस स्कीम ने क्या मशीन लगाई हुई है पैसे छापने की, ये कैसे हमारे को 12 से 15% रिटर्न दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ये मंथली पे आउट 10% ईयरली दे रहा है, तो वहां पे उस यूनिट का रेट भी बढ़ रहा है, जो आपको 4 से 5% वहां पे जो ना ग्रोथ मिल रहा है। तभी तो यूनिट 10 रुपए की यूनिट आज 29 रुपए के आसपास होगी। तो दोस्तों होता क्या है, बहुत ज्यादा फंड है इस स्कीम के पास, और इसके 4 मैनेजर्स हैं। कितने? 4 मैनेजर्सों की जो वो मैनेजरों को एक महारत हासिल है। 4000 NSE और BSE पे जो स्टॉक लिस्टेड है उसमें से सबसे बेस्ट स्टॉक पिक करने का। और आपको पता है शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, यानी शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा अप डाउन होता है। कोई भी शेयर अगले 2 से 3 दिन में 20 से 30% गिर जाता है, और वही शेयर अगले नेक्स्ट 2 से 3 दिन में 20 से 30% डाउन हो जाता है। तो ये टेक्निकली और फंडामेंटली शेयर की चाल के मूवमेंट को, यानी प्राइस मूवमेंट को पकड़ते हैं। उनको पता होता है कि शेयर के रेट गिरने लगते हैं तो वो कहां आकर के रुकते हैं, और वहां पे ये पिक करते हैं, तो फिर शेयर का रेट जो है बढ़ना होता है, जहां रेजिस्टेंस लेवल होता है वहां पे ये शेयर को बेच देते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग करके ये आपके लिए मुनाफा कमाते हैं। दूसरा क्या होता है, इस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी जो ना बहुत अच्छे स्टॉकों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तकरीबन 76% पैसा जो ना इसने 67% पैसा इसने इंडियन स्टेक मार्केट के अंदर लगाया हुआ है, शेयर मार्केट के, जिसमें से जो बेस्ट स्टॉक है जैसे SBI हुआ, ICICI बैंक हुआ, कोयल इंडिया हुआ, NTPC हुआ, पावर फाइनेंस कंपनी हुआ, L&T हुआ, इस तरह के जो ना शेयरों में पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वहां से भी जो जहां पे इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से भी लाभांश या डिविडेंड के रूप में इनको 6, 8, 10% तक के रिटर्न आ जाते हैं। यानी डिविडेंड के रूप में क्या होता है, जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी को 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ और शेयर जो है उस कंपनी के टोटल 1000 करोड़ है, तो एक शेयर के अर्निंग पर शेयर जो आती है उस हिसाब से कंपनी जिसके भी जितने शेयर होते हैं उसको लाभांश के रूप में पैसा हर साल देती है, या साल में 2 बार देती है। तो कंपनी जो है ना ये स्कीम इस तरह से 2 तरह से पैसा आपके लिए जनरेट करती है, और अपने लिए ये स्कीम जो ना 1 से 1.25% के आसपास की आदत लेती है या ब्रोकेज लेती है। तो दोस्तों इस तरह से ये स्कीम काम करती है। मैंने एक अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के जो ना आप कमेंट्स कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती